नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे फार्म में 75 दिनों में 250 बर्ड जो पड़े हुए थे उनका कितना फीड कॉस्ट आया है, कितना बॉडी वेट गेन किया है, कितना टोटल कॉस्टिंग आया है और इनको बेचने पे हमें कितना लाभ मिलेगा इस समय पे। तो देखिए, हमने इसमें फीड को रिड्यूस करने के लिए इनको हरा चारा भी दिया है। देख सकते हैं पत्तियां खाते हैं बहुत अच्छे से। ये बर्ड जो है पत्तियां खा रहे हैं। इससे क्या होता है, फीड कॉस्ट रिड्यूस होता है और इनका पेट बहुत अच्छा होता है, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। हरी पत्तियां जो खाते हैं, ये गुलरी की पत्तियां हैं, तूत की पत्तियां हैं, कटहल की पत्तियां हैं, सहजन की पत्तियां हैं जिसको मोरिंगा कहते हैं। इसकी पत्तियां हम अपने पक्षियों को दे सकते हैं जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इस वीडियो में मैंने पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करके बताया हुआ है। इस समय जो 75 दिन में जो हमारे बर्ड का, जो मुर्गे का जो बॉडी वेट है वो 2.5 किलो के आसपास आ गया है। बहुत अच्छा ग्रोथ किया है इन्होंने। सारे पक्षी बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा बॉडी वेट गेन किया है। ये प्योर ब्लैक स्टोलार ब्रीड है। इसकी पंखों पे देख सकते हैं हरा हरा कलर का साइनिंग आई है। इसका ये साइन होता है प्योर ब्रीड का। कुछ बर्ड ऊपर भी हैं, इनको ऊपर बैठना बहुत पसंद आता है। तो चलिए आगे हम अब इनका वज़न करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम पूरा कैलकुलेशन बताएंगे कि कितना इसमें फीड कॉस्ट हुआ है, कितना खर्चा हुआ है टोटल। मुर्गे बिकने के लिए तैयार हैं। इनको बेचने के बाद हमें अभी इस समय अगर हम इनको बेचते हैं तो हमें इनका कितना प्रॉफिट होता है, वो सारी कैलकुलेशन हम वीडियो में आपको बताएंगे। देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। 2.5 महीने कंप्लीट हुए हैं। बहुत अच्छे मुर्गे का ग्रोथ है। अगर कोई किसान भाई केवल मुर्गे पालना चाहता है ब्लैक स्टोलार्प के मीट पर्पज़ के लिए, तो ये ब्रीड बहुत अच्छी है। देसी में मुर्गे इसके बहुत अच्छा बॉडी वेट गेन करते हैं। चलिए वीडियो में हम इसका वेट दिखाते हैं आपको। देखिए लमसम ये 2.5 महीने का है और 2.5 किलो इसका वेट आ चुका है। थोड़ा सा कम है, 8-10 दिन में ये 2.5 किलो का पूरा हो जाएगा। तो ये सावन ख़त्म होने के बाद बिक्री के लिए तैयार हो जाएगा। एक मुर्गा है, कपड़े से बांधा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि 75 दिनों में 250 मुर्गे मुर्गियों का पूरा खर्च और उन मुर्गों को बेच करके हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो बात करते हैं चूज़ों की। जो चूज़े हमने लाए थे 250, हमको फार्म तक आते आते 60 रुपये का चूज़ा पड़ा था। 15,000 रुपये के चूज़े हो गए थे। 11 जून 2026 को हमने चूज़े अपने फार्म में डाले थे। फीड की लागत 75 दिन का फीड जो है 250 मुर्गियों के लिए 3.5 रुपये पर डे के हिसाब से, पर बर्ड के हिसाब से हमने रखा है। मैंने इनको हरा चारा भी दिया है फीड कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। इसलिए जो हमारा फीड आया है 65,625 रुपये का, ये 250 मुर्गे मुर्गियाँ दोनों ब्लैक स्टोलार्प खा चुके हैं। ये थोड़ा फीड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो वैक्सीनेशन हमने कराया है, पहला वैक्सीनेशन जो है हैचरी से होके आए थे हमारे बर्ड।
और जो हमने अपने यहाँ पे रानीखेत वैक्सीन दी है और IBD टोटल 500 रुपये खर्चा हुआ है वैक्सीन्स पे। तो बात करते हैं टोटल खर्चे की। तो टोटल जो खर्च हमारा हुआ है 15,000 के चिक्स, 65,625 रुपये का फीड कंज्यूम किया है बर्ड ने, और 500 रुपये का वैक्सीन मेडिसिन पे खर्च हुआ है। तो इसमें टोटल जो खर्चा है 81,125 रुपये का हमारा फार्म में खर्चा हुआ है 75 दिनों का। 250 ब्लैक एस्ट्रोलार्प बर्ड का ये खर्चा है। 75 दिन के बाद जो हमारे मुर्गे हैं, मुर्गों को हमने कल चेक किया था, इनका बॉडी वेट क्या है। सावन महीने के बाद हम इनको बेच देंगे सारे मुर्गों को। मुर्गियां हमारी अंडे पर्पज़ के लिए फार्म में रहेंगी। तो हमारे पास लमसम 50% उसमें मुर्गे हैं फार्म में, जिनका एवरेज औसत वेट अभी 2-3 दिन है, तब तक हमारा औसत वेट जो है 2.5 किलो प्रति मुर्गा के हिसाब से आ गया है। बहुत अच्छा फीड इनको दिया है, बहुत अच्छा फार्म मैनेजमेंट किया है। तो 2.5 किलो पर मुर्गे का एवरेज बॉडी वेट हमारा आ चुका है। अगर हम इनको 300 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारा ये सेल होता है, तो 125 बर्ड हैं, 2.5 केजी के हिसाब से 300 रुपये में अगर हमारा सेल होता है, तो ये 93,750 रुपये का हमारा ये सेलिंग हो जाएगी मुर्गों की। तब बात करते हैं इसमें कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ है क्या। तो हमारी जो बिक्री है वो 93,750 रुपये की है। कुल खर्च 81,225 रुपये हुआ है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 12,625 रुपये हमारे यहाँ पे बच जाते हैं। ध्यान दें किसान भाइयों, इसमें जो है हम केवल मुर्गे ही बेच रहे हैं, लेकिन इसमें जो फीड कॉस्ट है उसमें वो मुर्गियों की भी ऐड है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो 75 दिन ये इसमें हमने 75 दिनों का फॉर्म का रिपोर्ट दिया है। तो इसमें फॉर्म में जो खर्चा हुआ है उसमें मुर्गे और मुर्गियाँ दोनों ने फीड कंज्यूम किया है, लेकिन जो इस प्रॉफिट जो आया रहा है वो केवल मुर्गों को बेच करके आ रहा है। मुर्गियाँ जो हैं 2 महीने के बाद अंडे पे आ जाएंगी, तो हमको अंडों से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट मैं आगे अगले वीडियो में दूंगा। किसान भाइयों, आपने देखा हमारे 250 ब्लैक एस्ट्रोलार्प बर्ड का 75 दिनों का पूरा खर्च और प्रॉफिट कितना रहा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इस कैलकुलेशन में चूज़ों की कीमत, 75 दिनों का फीड कॉस्ट, मुर्गों और मुर्गियों दोनों का फीड कॉस्ट शामिल है, और वैक्सीनेशन, इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद हमारा लगभग 12,625 रुपये का प्रॉफिट रहा। अब हम इस प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कह सकते, लेकिन फार्म को लॉस में भी नहीं कह सकते। यानी 75 दिनों के बाद हमारा फार्म प्रॉफिट में रहा। सबसे अच्छी बात यह रही कि हमारे मुर्गों का बॉडी वेट काफ़ी अच्छा आया, चिक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही। इसके पीछे हमारा अच्छा फार्म मैनेजमेंट, अच्छी क्वालिटी का फीड, हमेशा अच्छा ताज़ा पानी उनको अवेलेबल कराया, वैक्सीनेशन दी गई और हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात मैं खासकर नए किसानों को बताना चाहता हूँ। अक्सर किसान यह सोचकर मुर्गों को बेचने में देरी कर देते हैं कि अभी वजन और बढ़ जाएगा, मुर्गा 3 से 4 किलो का हो जाएगा और ज़्यादा वजन के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन कई बार होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे जैसे मुर्गों का वजन बढ़ता जाता है, उसकी फीड कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आपका फीड कॉस्ट लगातार बढ़ता रहता है, और जब मुर्गे बहुत बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बेचने में भी परेशानी आने लगती है। फिर किसान के सामने मुर्गों को बेचने की मजबूरी आ जाती है, क्योंकि उनका फीड कॉस्ट, फीड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और यहीं पर नए किसान अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। मेरी सलाह यह रहेगी कि आप ब्लैक एस्ट्रोलार्प को मीट पर्पज़ के लिए पाल रहे हैं तो लगभग 2.5 से 3 महीने के आसपास मुर्गों को सेल कर देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आम कस्टमर आमतौर पर मीडियम साइज़ के मुर्गे खरीदना पसंद करता है। जो आम कस्टमर होता है वो व्यापारी से ज़्यादा रेट पर मुर्गे खरीदता है, जबकि बहुत बड़े या भारी मुर्गे जो होते हैं उनको आम कस्टमर नहीं खरीदता, केवल व्यापारी ही खरीदते हैं।
और जब व्यापारी को पता चल जाता है कि किसान के पास मुर्गे बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फीड खा रहे हैं, तो उन्हें बेचने की ज़रूरत है, उसके पास किसान के पास मजबूरी है, तो किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर वह कम रेट लगाने की कोशिश करता है। इसलिए किसान भाइयों, सिर्फ यह मत सोचिए कि मुर्गों का वज़न जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट भी उतना होगा। ऐसा नहीं होता है। असल प्रॉफिट इस बात पर निर्भर करता है कि कितने फीड कॉस्ट में कितना वज़न तैयार किया गया और उसे सही समय पर कितने अच्छे रेट में बेच पाए। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सही बॉडी वेट, सही सेलिंग टाइम और सही सेलिंग प्राइस और कम फीड, इन सभी बातों से हमारा अच्छा प्रॉफिट निर्धारित होता है। तो किसान भाइयों, हमारे इस 75 दिनों के बैच का पूरा रिजल्ट आपके सामने है। अच्छी ग्रोथ आई है, अच्छा बॉडी वेट रहा है, फार्म लॉस में नहीं आया है। अगर आप भी ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प या देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने हर बैच का फीड कॉस्ट, बॉडी वेट और सेलिंग प्राइस का ज़रूर हिसाब रखें। मुर्गों को सिर्फ ज़्यादा वजन के लालच में ज़रूरत से ज़्यादा दिनों तक अपने फार्म पे ना रखें। खासकर नए किसान इस गलती को करने से ज़रूर बचें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें। यूट्यूब देसी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर पोल्ट्री से रिलेटेड नया वीडियो, नया कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक दिन आता रहता है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।